विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आप लोगों से उम्मीद है कि मन से पढ़ते होंगे और मेरा वीडियो देखते होंगे। ठीक है, आज मैं पढ़ाने वाला हूं 10th का फिजिक्स। ठीक है, बहुत की इसमें प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसका उदाहरण का आंकिक प्रश्न है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, वो भी हमने बता दिया है। ठीक है, अब जो है इस चैप्टर में जो है ना क्वेश्चन में जो है ना आंकिक प्रश्न जो है इसमें, ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है, तो इसमें जो है ना 16 सवाल है। ठीक है, तो 16 सवाल का जो है ना हमने जवाब इस वीडियो पर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल, ठीक है, इस चैप्टर से सवाल जो है ना कंपटीशन में भी जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, है ना, रेलवे, SSC, CGL एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसका जो है ना क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन पूछने का आधार जो है ना इसी क्वेश्चन का बेसिक लेवल यही है। ठीक है, इसी को घुमा करके थोड़ा सा टॉप कर देता है तो हो जाता है वो रेलवे का बन जाता है, ITI का बन जाता है। तो आप लोग जो है ना इसको देखेंगे, ठीक है, और समझने का कोशिश करेंगे। जहाँ समस्या होगा तो आप कमेंट पर बताएंगे, ठीक है, तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं। आप लोग किताब खोलिए, ठीक है, निकाल के देखिए इसमें। ठीक है, आंकिक प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन एक नंबर में सवाल है, इसमें लिक्विड बोलते हैं, तो इसको जो है ना इसको N हो गया, इसको हम L से सूचित करते हैं। ठीक है, लिक्विड, ठीक है, यानी कि द्रव का अपवर्तनांक कितना है, ये 1.46। ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया इसमें शून्य में प्रकाश चाल कितना है, शून्य में प्रकाश, इसका मतलब क्या, निर्वात में शून्य बोला जाए, निर्वात बोला जाए, ठीक है, या हवा, उतना ही होती है 10⁸। लेकिन हवा में कुछ हवा की मात्रा रहता है, निर्वात में कुछ नहीं रहता है, पूरा शून्य। ठीक है, तो C है ना, C में प्रकाश कितना है, इसमें 3 × 10⁸ है ना मीटर प्रति सेकेंड। तो ये निर्वात प्रकाश चाल है, लेकिन अब इसका अपवर्तनांक दिया है भाई 1.46। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना इसी द्रव में जो है ना प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो इसका प्रकाश की है ना चाल को C से सूचित करते हैं, लेकिन किस में, द्रव में ना, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको L लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू वाट। इसका फॉर्मूला होता है ना सूत्र से, है ना, सूत्र से अपवर्तनांक का सूत्र हमने बताया है इसमें पिछले क्लास में। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है N बराबर क्या होता है, C/, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ना, यही ना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बताए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो इसी पर आते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है, इसके प्रकाश चाल निकालना है, तो इसको यहाँ करते हैं, इसमें CL हो जाएगा यहाँ, और निर्वात में प्रकाश चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल अपवर्तनांक NL हो गया। इसी को इसको यहाँ अपवर्तन कर दें, इसको यहाँ कर दें। ठीक है, तो मतलब ये क्या फॉर्मूला बन गया। ये 3 कंडीशन में 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म में कोई यदि 2 टर्म दिया रहेगा ना तो हम तीसरा जो है खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें C का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बट्टे, और अपवर्तनांक कितना दिया है 1.46 दिया है ना, 1.46। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 3 में क्या करेंगे 1.46। ठीक है, इसको है ना इसको हम भाग दें, क्या करें, इसको भाग दें यहाँ पर। ठीक है, तो 3 में 1.46, इसमें भाग कैसे देंगे, दशमलव पहले उड़ाएंगे ना, दशमलव पहले यहाँ पर 1 देंगे, 2 अंक यहाँ पर, 2 को 0, दशमलव क्या हो गया, उड़ गया। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 से कितना हो जाएगा, 2 × 50 हो जाएगा, 2 × 7 = 2 × 6। ठीक है, और कटता है, नहीं कटता है, तो 5 × 3 = 15 कितना हो गया, 150 गुना 10 पर पावर कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया 73। ठीक है, अब देखिए इसको यदि भाग देंगे ना, किताब में आपका आंसर वहाँ पर दिया हुआ है, इसमें 2.05 कितना दिया है, 2.05 × 10 पर पावर है ना 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको बोलने का और भी तरीका है। ठीक है, 2.05 × 10⁸ है ना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं। ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया इसमें है ना, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती, देखिए प्रकाश की किरण क्या है, हवा से हीरे में प्रवेश करती है यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, तो हीरा का अपवर्तनांक कभी कभी जो है ना पूछता है कितना होता है 2.42। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल में ऑप्शन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक 1.33,
ठीक है। ये सब का अपवर्तनांक जो है ना, कुछ कुछ का अपवर्तनांक जो है याद रखना ज़रूरी होता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो प्रकाश की एक हवा से हीरे में प्रवेश करती है यदि हीरा का अपवर्तनांक, हीरा को अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं ना, ठीक है। तो अपवर्तनांक बोला है ना, तो n क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, ठीक है। तो n डायमंड को d से ना n d बराबर कितना आ जाएगा 4.2.42, ठीक है। और इसमें दिया गया, इसमें हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम है। देखिए बोलता है क्या, हीरा में देखिए हवा से जो आएगा हीरा में प्रकाश चाल, तो हवा में प्रकाश चाल तो पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो हीरा, जैसे हवा से हीरा का अपवर्तनांक है 2.42, और उसमें हवा से जैसे हीरा में प्रवेश करेगा ना, तो हीरा का तो घनत्व अधिक ना होता है क्या, तो उसमें प्रकाश चाल कितनी होगी, इसमें प्रकाश चाल कम होगी। कितना कम होगी वो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, कितना मतलब कितने प्रतिशत कम है ना हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अतः प्रकाश निर्वात में पैदा सी है ना बल्कि ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये सबको पता है। लेकिन सी डी का मतलब हो गया कि है ना हीरा में प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक है। ये सारा शॉर्ट विधि जो है ना, संकेत वगैरह हमने सब बता दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। सी डी है ना, सी डी का वैल्यू निकालना है तो सूत्र से यानी कि फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखिए इसमें सी डी निकालना है, सी डी का वैल्यू क्या आता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ रखना है, निर्वात में प्रकाश चाल बट्टे अपवर्तनांक, ये ना होता है जी, ठीक है। तो सी यहाँ पर दिया हुआ है ना, एन डी का प्रकाश का मान कितना दिया इसमें 2.42 दिया है ना जी, 2.42 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है ना यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 × सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। 1 में जो इतना से भाग देंगे ना तो 0.41 सी आएगा, ठीक है। ये हीरे में प्रकाश की चाल में है ना कमी, चाल में कमी प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत है 0.41 सी है ना। और प्रतिशत बोलता है ना, तो प्रतिशत में इसको लाना है तो 100 से इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना, गुना करेंगे। अब तो 10 में बदले 1, यहाँ 2 अंक है, 2 को 0 यहाँ दे दिए, मतलब क्या हो गया, उड़ गया, 100 क्या कर कितना हो गया 41%, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यदि आप ऐसे नहीं बनाते हैं ना तो और भी इसमें कंडीशन है, इसे जो मान यहाँ रखेंगे ना, फिर भाग देंगे, फिर कितना पर, अब इसका अंतर निकालेंगे, ठीक, अंतर निकाल के फिर बट्टा में 100 करेंगे, समय लग जाएगा बहुत इसमें, ठीक है। तो कम से कम समय में समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, इसी को कंपटीशन कहते हैं, है ना। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर दिया इसमें कितना प्रतिशत कम है, तो आंसर आ गया ना, तो आंसर थोड़े भाई कितना परसेंट कम होते हैं, 59% से दिया है, 59% से दिया है, ठीक है। तो कितना परसेंट कम है ना, ये पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कितना है, तो 100 में क्या करेंगे, इसको हम इतना का घटा देंगे, तो 100 घटा 100 कितना हो गया 59%, ये हो गया आंसर। मतलब जो है ना हम क्या किए कि हीरा में प्रकाश की चाल का प्रतिशत निकाल दिए, लेकिन कितना कम है, ठीक है। तो अपने आप पे तो उसकी चाल तो 100% है ना, तो 100% जितना उसका चाल है ना उतना घटा दिए, हवा में जितना था ना हवा वाला घटा दिए, अब जो निकला हीरा का है, ठीक है, कितना कम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर, आप देखिए कांच का स्लैब किसको बोलते हैं, कांच की सतह या उसका कुछ फॉर्म वगैरह जो है ना दिया गया है, ठीक है, सिल्ली वगैरह, ठीक है। तो कांच की सतह पर खींचे गए है ना अभिलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है, कितना डिग्री बनाती है 45 डिग्री कोण बनाती है, देखिए है ना। तो बोलता है स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालने, स्लैब के पदार्थ का अपवर्तन कितना है √2 है। देखिए ये है आपका स्लैब, मान लेते हैं स्लैब है, ठीक है, इसमें प्रकाश इस तरह से आ रही है ना, इस पर डाला गया क्या, ये अभिलंब है। ये क्या, जैसे मतलब हवा से है ना कांच में जाए, कहाँ जाएगा, कांच में जब जाती है ना प्रकाश की किरण, ठीक, अभिलंब की ओर से क्या होती है, दूर हट जाती है, विरल से संगम जाती है, दूर हट जाती है, तो क्या जाए इस तरह से हो जाएगा ना जी, ऐसा होगा। तो इस पर ये क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है आपका एम, ये है ना एन, ये अभिलंब है, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका ये बी हो गया। तो बोलता अभिलंब ये है ना, ये किरण ना, इससे कितना दूर इसे हट दे, कितना दूर,
है ना, ये कोण निकालता है, ये बराबर ये कोण और बराबर क्या होगा यहाँ पर, है ना, ये कोण आर, नहीं साइन आई बराबर साइन आर। और इसका ये दो माध्यम को जो अलग किया है ना, इसका अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं, तो n का कितना दिया है, √2 दिया है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर दिया है बोलता है क्या, इसमें 45 डिग्री कोण बनाते हैं, कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री कोण बनाते हैं। ये जो अभिलंब खींचेगी, अभिलंब से 45 डिग्री कोण है, स्लैब पर आपतित होते हैं कि कांच की सतह पर, है ना, खींचेंगे, कांच की सतह पर खींचेंगे, अभिलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है ना। तो ये कोण बनाता है, ये 45 डिग्री कोण बनाता है, लेकिन अपवर्तन के बाद ये जो कोण कितना बनाती है, अभिलंब से, जो अभिलंब से कितना दूर हटती है, ठीक है ना, उसका हमको मान इसमें निकालना है, ठीक है। कितना होता है, आर बराबर यानी कि, है ना, साइन, है ना, आई बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री, मतलब साइन 45 डिग्री का मान दिया हुआ है, साइन 45 दिया हुआ है, ठीक है। साइन आर जो है हमको पता नहीं है ना, ये दिया है। अब लेंगे प्रकाश, क्या लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, के दूसरे नियम से, है ना, प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम से हम बताए हैं, इसका स्नेल का नियम, वैज्ञानिक स्नेल नाम वैज्ञानिक ने नियम दिया है ना, साइन, है ना, साइन आई बट्टे साइन आर दिया है, ठीक है। तो इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर एक नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक, नियतांक को ही बोलते हैं अब, है ना, उसका माध्यम, दो माध्यम अलग करता है ना, इसको हम नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। यहीं पर हम बता देते हैं, है ना। तो साइन आई का वैल्यू कितना दिया है, आई का वैल्यू कितना यहाँ पर 45 डिग्री, यानी यहाँ पर साइन 45 डिग्री अब बट्टे साइन आई का, साइन आर का पता नहीं है, तो यहाँ पर साइन आर रहने देंगे, ठीक है। इसका माध्यम दिया, कितना दिया है, √2 दिया है ना जी। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर √2 बट्टे 1। ये जो है ना, ये आपका बट्टा यहाँ पर है, यहाँ पर साइन आर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस साइन आर, है ना, साइन, इसको हम क्या करते हैं, इसको 1 से इसको गुणा करते हैं, है ना, साइन, है ना, साइन आर और √2 बराबर 1 से 1/√2, ये बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो यहीं पर बता देते हैं, है ना। तो साइन r/2 हो गया, तो साइन आर बराबर, इसको नीचे लाएंगे ना, गुना हो जाएगा 1/2, तो साइन आर, और साइन आर का कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री होता है, कितना होता है, 30, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री से तुलना करने पर, है ना, साइन साइन इक्वल आर बराबर क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए आर इक्वल क्या हो गया, 30 डिग्री, ये हो गया आंसर। आप लोग को थोड़ा साइन कोस थीटा, है ना, ये इसमें थोड़ा सा समस्या है, ठीक है। कैसे आता है ना इसका मान, ये मान जो है ना ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो है हम बताएंगे, पूरा अंदर से, पूरा बेसिक से बताएंगे, ठीक है। उसमें जो है ना ये टॉपिक जो है ना क्लियर, ये बोलते हैं एक उत्तल लेंस की फोकस 10 सेंटीमीटर है, लेंस से जो है ना 15, अच्छा उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होता है ना, तो एफ बराबर, है ना, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। बोलता है क्या, इसमें लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा गया था, वस्तु दूरी है ना, तो यू बराबर कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसमें बोला प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आवर्धन। देखिए स्थान मतलब क्या, लेंस से जो है ना प्रतिबिंब जो है कितना दूरी पर बनता है, ठीक है। तो इसमें v बराबर क्या हो गया, वाट, बनता तो है, लेकिन उसका जो है ना हमको वस्तु का प्रतिबिंब का ऊंचाई भी बताना है ना, कि वस्तु से कितना ऊंचाई बना, दुगुना बना, तिगुना बना, आधी बना, ठीक है। तो m = क्या जाएगा, वाट हो जाएगा। तो सबसे पहले UF दिया हुआ है ना, तो हम v निकाल सकते हैं, v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। तो यहाँ ले यहाँ पर लेंस सूत्र से, क्या ले यहाँ पर लेंस, है ना, सूत्र से, लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/, हमको क्या निकालना है, u निकालना है ना, तो u का मान, तो माइनस v निकालना है, तो 1/f, इसको चलाएंगे तो प्लस 1/u और 1/v। तो f का वैल्यू कितना है 10 प्लस u का वैल्यू माइनस, ये माइनस और ये प्लस, क्या जाएगा -1/, है ना, 15 = 1/v।
अब देखिए इसमें है ना, तो 10 15 कैसे गुना आता है 30, 10 है 3 गुना 1 3 घटा 15 से 2 बराबर 1/v। ठीक है, अब देखिए 1/, कितना हो गया 30 इक्वल टू 1/v है ना। अब देखिए ये v का, अब देखिए v गुना 1 तो v निकल गया, तो v को कितना हो गया 1 गुना 30 तो 30 हो गया। ये 30 सेंटीमीटर जो है ना निकला वस्तु प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, लेंस से जो है ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। हाँ, तो प्रतिबिंब बनता है तब उल्टा बनता है कि सीधा बनता है ना। तो इसका हम आवर्धन से पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब का है ना उल्टा सीधा वास्तविक क्या वो उससे पता चल जाता है। ठीक है, आवर्धन निकालता है आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या आता है ना, m बराबर v/u। ठीक है, v का वैल्यू कितना है 30, u का वैल्यू कितना है -15, 15 का 15 प्रार्थना 30 -2। देखिए आवर्धन का मान -2 निकला। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबिंब जो है ना प्रधान अक्ष का नीचे बनता है। इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है ना। अतः वस्तु का प्रतिबिंब है ना लेंस से 30 सेंटीमीटर की है ना दूरी पर है ना दुगुना ऊंचाई और ऊंचाई उल्टा वास्तविक बनता है। ठीक है, आप यहाँ तक समझिए, हो गया आपका आंसर। ये माइनस से पता चलता है कि जो है ना मेरा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए इसमें। ठीक है, तो ये जो है ना ये मेरा ये उल्टा है, ये लौटा संयोग है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं इसमें। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जहाँ नहीं समझेंगे तो बोलेंगे सभी कोई। एक अवतल लेंस को अपसाइड लेंस बोलते हैं क्योंकि प्रकाश किरण को एक बिंदु पर क्या करती है फोकसित करती है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, इसका मतलब u बराबर कितना हो गया माइनस। देखिए वस्तु दूरी हमेशा जो है ना माइनस में होती है। ठीक है, तो वस्तु की ओर जो है ना 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बोलते इसका प्रतिबिंब बनता है ना तो वस्तु की ओर ही बनता है। मतलब कैसा बनता है, वस्तु की ओर बनेगा तो सीधा बनेगा। वस्तु की ओर बना ना, सॉरी सीधा नहीं, हाँ सीधा बनेगा। जिधर वस्तु है ना उधर बनेगा, आभासी बनेगा। इसका मतलब जो है ना भी क्या है -10 सेंटीमीटर। क्यों 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही बना हुआ। बोल रहा है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इसकी फोकस जो है ना F = वाट। तो लेंस सूत्र है ना सूत्र से 1/F = 1/v - 1/u। तो 1/v, v का वैल्यू कितना है माइनस है ना, तो -10 और माइनस और ये हो गया माइनस, u का मतलब कितना है -30 है तो -30 हो गया। देखिए इसको -1/30 माइनस प्लस 1/30 कर देते हैं। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो -3 और +1 हो जाएगा ना। अब घटाने के बाद चिन्ह क्या हो जाता है, बड़ा वाला हो जाता है। क्या 2 से 15 है ना। तो अब यहाँ पर ये 1/f होगा, इसीलिए जो है ना f का वैल्यू कितना हो गया, इसको उलट देंगे तो -15 सेंटीमीटर। ऐसे भी जो है ना ये अवतल लेंस में बोला गया ना, अवतल लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस बात से जो है ना मेरा आंसर क्या है प्रूव हो जाता है और सही भी निकला। ठीक है, ये हो गया आपका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 F = क्या गया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी कोई किताब देखिए है ना। 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थान निकालिए है ना। तो 10 सेंटीमीटर लेंस से जो है ना वस्तु को रखी गई है तो u बराबर क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब की है ना प्रतिबिंब क्या निकाला हमको कि लेंस से दूरी, इसका प्रकृति यानी कि m = वाट निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस सूत्र से हम क्या करेंगे। अच्छा, इस सवाल को जो है ना आप लोग भी जो है ना कोई इसको बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये रहा होमवर्क रहा HW है ना गृह कार्य। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं 7 नंबर में। ठीक है, बोलता है इसमें यहाँ पर कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अच्छा ये बताइए, 7 नंबर फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक, फोकस धनात्मक बोलो धनात्मक। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर
प्लस 20 सेंटीमीटर, आगे में प्लस नहीं लिखा जाता है। और m का वैल्यू दिया है कि जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से 4 गुना आवर्धित, मतलब क्या, आवर्धित मतलब बड़ा, क्या बनता है, बड़ा बनता है। बड़ा तो बनता है लेकिन वास्तविक बनता है कि उल्टा बनता है, आभासी बनता है, ये पता नहीं है, लेकिन बड़ा बनता है। ठीक है, तो m क्या आ गया प्लस, ये हमको पता नहीं है, इसीलिए जो है ना हम इसमें प्लस माइनस दोनों लिखते हैं कि ऊपर बनता है कि नीचे बनता है, हमको पता नहीं है। तो ये ऐसा लिखेंगे, इसमें हम कभी m का मान 4 रखेंगे या तो -4 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर बनता है, तो v इक्वल टू वाट, और बोलता है क्या, इसका जो है ना कितना दूरी पर वस्तु रखा गया था। ठीक है, तो u बराबर वाट। तो सबसे पहले लेंस सूत्र, ये सवाल जो है ना हम एगो बता देते हैं, इस टाइप का सवाल जो है उदाहरण का आंकिक प्रश्नोत्तर में जो है हम बता दिए हैं। ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं, ठीक है, उसी टाइप में से एक टाइप है इसमें। ठीक है, लेंस का सूत्र से, ठीक है, लेंस का सूत्र से है ना, तो इसमें लिखेंगे लेंस का सूत्र, आवर्धन का सूत्र से क्या लिखेंगे, आवर्धन है ना सूत्र से, यानी कि m बराबर फॉर्मूला आता है v/u होता है ना जी। तो m का वैल्यू जो है ना हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर चूँकि m का वैल्यू क्या 4 रखते हैं, आप जो है ना -4 भी रख करके बना सकते हैं। ठीक है, उसका अलग आंसर आएगा। तो m का वैल्यू यहाँ रखेंगे 4 इक्वल टू v का वैल्यू कितना है पता नहीं है, u का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो v गुना यहाँ /1 करेंगे, तो इसीलिए जो है ना v इक्वल क्या आएगा -+4u। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अच्छा आप बताइए u का मान यहाँ पर, v का मान कितना प्लस, ये v है क्या है, ये v निकला है। ठीक है, v में ये कोनिया होता है, इसमें u में कोनिया नहीं होता है, इससे अंतर मिल जाता है। v निकल गया समीकरण 1। अब आते हैं लेंस सूत्र से, कौन सा सूत्र से, लेंस है ना सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f का वैल्यू कितना है 20 हो गया, बराबर 1/v का वैल्यू कितना है, देखिए v का वैल्यू निकाले हैं 4u, ये वाला 4 लिखेंगे ना तो मैच नहीं करता है। ठीक है, -1/u। अब देखिए इसमें क्या करते हैं 1/20 और इसमें क्या करनी है 4u कॉमन इसमें लेंगे ना एलसीएम, तो आ जाता है। ठीक है, इसमें इससे भाग देंगे तो 1 माइनस इसमें से भाग देंगे तो u कट जाएगा, तो 4 बचेगा, तो 1/, है ना। ऐसे देखिए यहाँ गुना है ना, तो नीचे करता है, 4 का 4, 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो -3/u, घटाने के बाद जो है ना चिन्ह बड़ा वाला का। ठीक है, तो u गुना 1, तो u -3, माइनस कितना गया 15 सेंटीमीटर। आप देखिए u का वैल्यू जो है ना हमेशा क्या होता है माइनस में होती है, क्यों, क्योंकि ये दर्पण का या लेंस का हमेशा आगे रखते हैं और वो भी बाईं ओर रखते हैं, इसीलिए इसका चिन्ह हमेशा क्या माइनस। अब समीकरण यदि 1 में हम u का मान है ना, 1 में u का मान है ना रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 में v बराबर v इक्वल क्या है 4u है, समीकरण 1 है ना, u 4 का वैल्यू 4, u का वैल्यू -15, इसका मतलब -60 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना प्रतिबिंब बनता है। आज ये प्रतिबिंब बनता है ना तो लेंस का आगे बनता है, जब आगे बनेगा तो बड़ा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा ना। ठीक है, इसमें और क्या बोला, इसमें चरण आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो बता वस्तु को कहाँ रखा जाए। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा जाए है तो -15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। ठीक है, चरण आवर्धित प्रतिबिंब बने। ठीक है, अतः लेंस से वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी, सॉरी हाँ 25, एक बात है, आंसर 2 को दिया है, एक दिया है 15 सेंटीमीटर, एक दिया है 25 सेंटीमीटर, हम बोला गया है बीच में या आप जो है ना या तो 4 रखिए या तो आप माइनस रखिए, दोनों में कोई एक रखिएगा ना तो एक आंसर तो आ गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि -4 यहाँ रखेंगे ना, -4 यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो रखा उतना ही हम लेंगे। अतः लेंस से वस्तु को 15 सेंटीमीटर की है ना दूरी पर रखने
से प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना बनता है। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का m का वैल्यू क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रधानांश का ऊपर बनता है। यहाँ बोला गया किताब में कि आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा, तो वस्तु दूरी क्या होगा? -24 या +24? जूली कुमारी है ना, तो यू रखा था -24 सेंटीमीटर, क्योंकि यू का वैल्यू जो है ना -24 सेंटीमीटर माइनस में होता है। तो हमको भी निकालना है, भी इक्वल टू वाट और एफ इक्वल टू क्या? वाट। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले आवर्धन सूत्र से, कौन सा सूत्र से? आवर्धन है ना सूत्र से m बराबर क्या आता है? v बट्टे u। m का वैल्यू कितना है? 3। v का वैल्यू पता नहीं, u का वैल्यू हमको पता है -24 बट्टे 1 v गुना 1। तो v -24 दिया 72 सेंटीमीटर, ये हम निकाल लिए v का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? f ना। क्वेश्चन ने बोला है कि f का वैल्यू, फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं, छोटी f से। तो लेंस सूत्र से क्या लेंगे? लेंस है ना सूत्र से, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 बट्टे u। ठीक है, तो f का वैल्यू तो हमको निकालना है 1/f इक्वल टू 1/v का वैल्यू कितना है? -72। माइनस ये माइनस हो गया फॉर्मूला में, ये माइनस यहाँ हो गया, माइनस प्लस 1/24। ये माइनस को ऊपर हमसे कोई दिक्कत ना। अब इसमें क्या करेंगे? 24 और 72 से कितना आता है? 72 में 72 1 गुना 1, तो -1 +24 या 72 3 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो क्या जाएगा? +2 बट्टे 2 का 2 कितना जाएगा? 36 है ना। तो 1/f, इसलिए f गुना 1 है ना, f इक्वल 36 गुना 1 36 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो है ना उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, यहाँ पर आगे में कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस लिखा हुआ, ये धनात्मक है। अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, बोलता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? मनीषा दास, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल क्या जाएगा? +12 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया इसमें इसके प्रधान अक्ष से लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है। लेंस से ना, तो वस्तु दूरी बताएगी आशा कुमारी है ना। तो वस्तु यू बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई को h से ना, तो h का वैल्यू कितना है? 2 से ना। ये प्लस होगा कि माइनस? प्लस या माइनस? प्लस। क्यों? क्योंकि प्रधान अक्ष का ऊपर जब भी वस्तु रखेंगे ना, प्रधान अक्ष हमेशा ऊपर रखेंगे। तो प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। ये समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना क्या निकालना है? इसमें एक वस्तु की बीम की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब आकार तथा प्रकृति। आकार मतलब क्या? छोटा बड़ा है ना, कैसा बना। ठीक है, तो h डैश को इसका आकार बोलते हैं, और v इक्वल टू क्या हो गया? वाट इसका। लेकिन लेंस से कितनी दूरी पर बनता है? ठीक है, ये सवाल है। सबसे पहले इसमें आता है u और f हमको पता है, तो हमको h निकालना है, तो v भी निकालना है। तो सबसे पहले आवर्धन सूत्र से आते हैं। किसे आते हैं? आवर्धन सूत्र से आएंगे ना, तो इसमें निकलेगा u हो गया और f हो गया, u हो गया, हमको v निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंस सूत्र से, कौन सा सूत्र से? लेंस सूत्र से। अच्छा, लेंस सूत्र से क्यों? क्योंकि यहाँ पर f दिया है, u दिया है, v निकाल लेंगे। जब v निकल जाएगा ना, तो आवर्धन सूत्र से क्या होता है ना, m बराबर है ना h डैश बच्चे h, यानी तो v बट्टे u। ठीक है, तो लेंस सूत्र से, तो लेंस का सूत्र का फॉर्मूला क्या आता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f का वैल्यू कितना है? 12। कितना है? अच्छा, हमको v निकालना है ना। ठीक है, तो इसमें 1/f इसको इधर करते हैं +1/u इक्वल टू 1/v है ना। तो 1/f का वैल्यू कितना है? 12। u का वैल्यू कितना है? माइनस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस कितना जाएगा? 15 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे? एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 बार एलसीएम 60 होता है। आप लोग एलसीएम रफ में निकाल लेंगे। 60 में 12 5 गुना 1, 5 माइनस 15 से 4 हो गया, बराबर 1/v है ना। घटाएंगे 1/60 बराबर 1/v। इसीलिए जो है ना v बराबर 60 सेंटीमीटर। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबिंब जो है ना प्रांत ऊपर रखते हैं, तो प्रतिबिंब लेंस का पीछे बनता है। ठीक है, तो ना धनात्मक है। ठीक है, पीछे बनता है तो हमेशा धनात्मक। तो भी हो गया इसमें। अब हम क्या निकलना? h डैश निकलना है ना, तो अब आवर्धन सूत्र से क्या लेंगे? यहाँ पर
आवर्धन है ना सूत्र से m बराबर क्या आता है v बट्टे u बराबर h डैश बट्टे h, ये ना था फॉर्मूला। तो v का वैल्यू कितना है तो 60 है, u का वैल्यू कितना -15 है, h डैश कितना है हमको पता नहीं, h का मान कितना है 2 है। ठीक है, ये 15 का 15, 15 चौके 60, h डैश गुना 1 -1, तो h डैश हो जाएगा 2 चौके 8 है ना -8 सेंटीमीटर। इससे जो है ना यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है ना वस्तु से 3 गुना बनता है। देखिए इसका वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, अपन ऊंचाई 8 से 4 गुना बनता है। क्या बनता है 4 गुना। अतः लेंस से प्रति है ना बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना है 60 सेंटीमीटर पर है ना 4 गुना ऊंचाई का क्या बनता है वास्तविक, उल्टा क्या बनता है वास्तविक, 4 गुना ऊंचाई का है ना वास्तविक उल्टा बनता है। और भी इसमें कंडीशन है ना, लेंस का क्या होता है पीछे बनता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है 10 सेंटीमीटर हाइट में इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु रखी गई है, ऊंची वस्तु। ठीक है, तो u बराबर क्या आता है -25 सेंटीमीटर, वस्तु को रखा गया प्रधान अक्ष के ऊपर रखा गया ना, तो वस्तु ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा वस्तु ऊंचाई को ऐसे यूज करते हैं तो +5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कहीं जो है ना सेंटीमीटर में मीटर लिखा था तो आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब आकार और स्थान बताइए, इसका मतलब v = वाट। v तो लेंस से कितनी दूरी पर बना ये लिख दिए। ठीक है, ये निकालना है। अब उसका ऊंचाई कितना है, प्रतिबिंब ऊंचाई, ये ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो v है ना h डैश = वाट। इस टाइप का सवाल जो है ना हम पिछले वाला सवाल है हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लाएंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र निकल जाएगा तब आवर्धन सूत्र से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, बोलता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस को ही बोलते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्या जाएगा f बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है क्या 30 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, मतलब u बराबर क्या होगा -30 सेंटीमीटर की दूरी पर ना 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। जब ऊंची वस्तु जो रखी गई तो 5 के ऊपर ना रखेगा, आप 5 के ऊपर मापी गई लंबवत सभी दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है, तो h = क्या जाएगा +4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोलता है क्या इसमें कि प्रतिबिंब का स्थान आकार क्या होगा, सेम सवाल है v = वाट और प्रतिबिंब को चाहिए h = वाट, सेम सवाल है। इस टाइप का सवाल जो है ना आप बना लेंगे। अब आते हैं 12 नंबर में, कितना नंबर में 12 में। बोलता है क्या 2 पतले लेंस जिनकी क्षमता जो है ना, क्षमता 2 लेंस है उसकी क्षमता अलग अलग है। ठीक है, कौन सा लेंस है ये हमें पता नहीं है, लेकिन चिन्ह से पता चलता है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, 2 पतले लेंस की क्षमता यानी कि P1 बराबर कितना है +3.5 डायप्टर, उसके बाद P2 कितना है कितना जी -2.5 डायप्टर। ठीक है, तो इसका जो है ना इसका हमको निकालना है लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी निकालना है। तो लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की कुल क्षमता यानी कि P बराबर वाट और F = वाट। फोकस दूरी 2 गो लेंस है तो उसका फोकस दूरी अलग अलग होगा ना, इसका फोकस दूरी भी अलग अलग दिया होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये कितना है ये 12। इस टाइप का सवाल हम अभी तक में नहीं बताए हैं और हमें बता देते हैं। उदाहरण से पहले वाला सवाल में जो है ना हम बताए हैं 2 सवाल। ठीक है, इसमें बताते हैं। तो इसमें कुल क्षमता नहीं होता, कुल क्षमता ले पता नहीं इसकी कुल क्षमता नहीं है। P बराबर क्या होता है वो P1 जोड़ P2। P1 का वैल्यू कितना है 3.5 ± 2.5, ये जो है ना ये इसका वैल्यू है। तो 3.5 ± 2.5, जब इसको घटाएंगे ना तो 1 डायप्टर निकलता है। ये हो गया आपका 1 डायप्टर। घटाने के बाद देखिए 3.5 और 2.5 है ना, तो घटेगा 0.3 में तो गया 1 क्या था +1 डायप्टर। ये समझ गए, तो 1 निकालना। अब सब फोकस तो निकालना, क्या निकालना है
ये जो इसका जो क्षमता, कुल क्षमता जो निकालें एक डायप्टर, वन डायप्टर, ठीक है, इसका हमको फोकस निकालना है, ठीक है। तो अब लेते हैं लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की, है ना, क्षमता का, है ना, सूत्र से, तो फोकस ना, फोकस क्या था 1/P होता है। तो P डायप्टर है ना यहाँ पर 1/1 डायप्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डायप्टर है ना, ये डायप्टर है, इसको हमको, अच्छा डायप्टर तो हमेशा मीटर में होता है ना, तो ये बराबर क्या 1 मीटर, फोकस दूरी क्या हो गया 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। जहाँ समझ नहीं पाएंगे ना तो वहाँ तक कमेंट करेंगे, हम बता देंगे। हाँ लेकिन समझते हैं तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने मित्रों के पास शेयर भी करेंगे, ठीक है, जिससे भी जो है ना वीडियो वायरल हो सके, है ना। आते हैं, आज यदि कुछ नहीं कीजिएगा समझेंगे जिंदा है कि नहीं पता नहीं। जिंदा रहने का पहचान होना चाहिए, लाइक डिसलाइक कमेंट, है ना, पहचान होना चाहिए। कुछ पहचाने नहीं है तो व्यक्ति गिनती में थोड़े आता है ना। आप यदि घर पर नहीं है उसका भी पहचान होना चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता निकालिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना क्या होता है, प्लस में होता है, कितना है 50 सेंटीमीटर। तो P = वाट, P का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, f का वैल्यू कितना है 1/f वैल्यू कितना है 50, भाग में कितना हो जाएगा, भाग में कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि भाग में 0.2, है ना, डायप्टर हो गया। लेकिन ये एक बात है, जो सब 2 आया ये सेंटीमीटर है ना, इसको हमको मीटर में लाना है ना, तो मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। सेंटीमीटर है ना, ओह इसको हाँ, अच्छा 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लाना है, तो 50 में क्या करें 100 से भाग 0 से कितना आ जाएगा 5 मीटर है, ठीक है। जो 5 मीटर हो गया तो यहाँ लिखेंगे 0.5 मीटर, यहाँ 10 है ना, 10 देंगे, यहाँ 0 देंगे, ठीक है। तो 10 उड़ गया, 5 का 5, 5 ना 10, कितना हो गया 2 डायप्टर, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, ठीक है, एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है, कितना है 5 प्लस है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया P = 5D, इसका मतलब क्या है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या है, लेंस किस प्रकार का है, आप प्लस से पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो F = क्या आ जाएगा वाट, है ना, तो F का फॉर्मूला होता है 1/P होता है ना जी। तो 1/P का वैल्यू कितना है 5 डायप्टर है। अच्छा मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर लाना है, इसको 100 क्या करें, इसको गुना, है ना, भाग पहले 0.2 गुना 100, ये मीटर में था ना, इसको 100 गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर क्या हो गया फोकस दूरी हो गया। इसका F का वैल्यू निकाल। उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ठीक है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसी प्रतिबिंब की दीवार पर बने, ठीक है। देखिए 4 डायप्टर का है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ना P = क्या जाएगा +4 डायप्टर, ठीक है। तो डायप्टर से जो है ना पावर से जो है इसका फोकस दूरी हम निकाल लेंगे। इसका वस्तु दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इनकी U = कितना दिया -40 सेंटीमीटर, इसे हम निकाल सकते हैं। अब इसका V निकालेंगे, V = वाट, V निकाल लेंगे ना, जब V निकाल, अच्छा इससे मेरा F निकल जाएगा, इससे U तो दिया हुआ है, और ये दोनों से जो है ना हम V निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ बोला गया इसमें, है ना, ये नहीं लिखा है इसमें। तो अब लिखा है यहाँ पर F का फॉर्मूला क्या था, F = 1/P, है ना, 1/P का वैल्यू कितना है 4, और डायप्टर से भाग देंगे 0. कितना होता है ना 25 होता है इसका, ये हो गया मीटर में इसका, है ना। तो 0.5 है ना, इसमें क्या करेंगे 0.25 को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब भी हम लेंस सूत्र से, लेंस है ना सूत्र से 1/, है ना, F = 1/V - 1/U, तो 1 हम क्या ना, हमको क्या V निकालना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो 1/F, इसको U कैसे लेंगे, तो +1/U = 1/V, तो 1/F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू प्लस है ना, तो 25 हो जाएगा, और U का वैल्यू कितना -40, प्लस आइए -1/40 = 1/V। अब दोनों का एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम
कितना होता है 200, कितना होता है 200 होता है। 25 अट्ठे 200 माइनस 40 4 से कितना होता है 5 बार में नहीं 1/v। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/200 बराबर 1/v। और इसमें भाग देंगे तो उल्टे दोनों उलटने पर, इसीलिए जो ना v बराबर कितना हो जाएगा 200/3 हो जाएगा, या लिखेंगे है ना। तो v को क्या भाग देंगे 3 छः 18.6 ये हो गया क्या आपका प्रतिम दूरी निकल गया है ना, प्रतिम दूरी निकल गया। और ये मैं अपना ये फोकस दूरी हम ये 2 आंसर आपका निकल गया। नेक्स्ट सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी रितेश कुमार क्या होगा f बराबर है ना +10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बता 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर वस्तु रखा गया, 2 मतलब प्रधान अक्ष पर जो है ना 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु को रखा गया, तो u बराबर -2 सेंटीमीटर। अब 5 मीटर की ऊंची वस्तु रखी गई है ना 5 के ऊपर, तो क्या जाएगा h की ऊंचाई +5 सेंटीमीटर। और इसमें बोला गया इसमें तो कौन बोला गया प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v = वाट। ये कौन नंबर का सवाल है। ख नंबर में बोला गया है प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, m = वाट। ग नंबर बोला प्रतिबिंब की वास्तविक आभासी क्या है। ठीक है, तो ये m से ही पता चल जाएगा वास्तविक आभासी काल्पनिक क्या बनता है, कहाँ बनता है पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ना u दिया है f दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले लेंस सूत्र से, लेंस है ना सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u है ना, हमको भी निकलना है ना, तो 1/f इसको धरने तो +1/u 1/v। तो 1f का वैल्यू कितना है 10, u का वैल्यू कितना है यहाँ पर -2 है ना, माइनस आइए प्लस -1/2 बराबर 1/v। देखिए हम जो बता रहे हैं ना माइनस कहाँ से आया तो प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, एक स्टेप जो है ना कम हो गया। ठीक है ना, 10 कितना गया 10 हो गया, 10 से बाद 1 - 2 से 5 बराबर v हो गया। क्या हो गया v हो गया। ठीक है, ये ऐसा होता है। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू -2.5 u का वैल्यू कितना है -2 = h डैश का वैल्यू कितना है, h डैश का वैल्यू पता नहीं है, h डैश h का वैल्यू कितना है 5 है। देखिए माइनस माइनस कट गया, 2 से कटाइए कितना हो जाएगा 1.25 h डैश गुना 1, तो h डैश हो गया 5 से गुना करेंगे तो 6.25 क्या होगा सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये क्या प्लस में निकला, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है ना क्या है ना धनात्मक है। इसका मतलब क्या बनता है आभासी बनता है, वास्तविक सीधा बनता है, और 5 का ऊपर बनता है, लेंस का आगे बनता है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार परेशानी नहीं है। और कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें v का वैल्यू जो है ना आप इस ढंग से क्यों लिखें, भाग देते हैं 666 आता है तो आप 7 पर रेकरिंग क्यों दिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या में भाग देने पर है ना वही संख्या आ रहा है, वही संख्या दशमलव फिर 0 3 तिहाई 9 ना, फिर यहाँ पर 1 फिर इसी दशमलव 1 0 आता है ना, तो या तो आप 3.3 टोटल कर सकते हैं, या तो 3.3 पर ऐसे रेकरिंग कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर है ना, या नहीं तो हम 3 करके यहाँ पर हम 4 लेकर के ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर 6.6 पर है ना 66.7 लिखे हैं रेकरिंग इसमें, तो आप यहाँ पर ना 6 लिख करके भी इस तरह से छोड़ सकते हैं, या तो 6 पर ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं है। हाँ कहाँ पर, अरे लास्ट में जो है ना भाग देते हैं ना तो संख्या आता है ना, तो या तो 1 प्लस कर दिया तो 3 पर तुम लेकिन दे सकता है
समझ गया ना। भाग देने पर 3 दिन आता है ना, तो लगातार ऐसे न रहेगा। 9th क्लास में जब पर हर का अपन में नहीं बताएं तुमको देते हैं। कभी कभी जो है ना यहाँ पर 7 भी आ जाता है, या तो इसमें देगा ठीक है, या नहीं तो यहाँ पर तुम यहाँ 7 के छोड़ दो, ऐसा भी होता है। नहीं समझा? क्यों होता है पता है? ओहो 3 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं, क्योंकि 5 से छोटा है ना, ये 6 जो है ना 5 से बड़ा, इसलिए सन्निकट मान से हम एक जुटता है ना, इसीलिए यहाँ पर एक होता है। चलो हो गया।